Hello students, today we will start next part of magnetic effect of current and magnetism. In last video we have done the Oersted experiment which shows that we have the magnetic field when we have the current carrying conductor. So current carrying conductor produce the magnetic field around its और ये हमने कैसे किया था बाय टेकिंग अ मैग्नेटिक नीडल. इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा व्हाट इज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. अब हम करेंगे नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस we will discuss about the direction of the magnetic field lines and the magnetic field and how can we represent the magnetic field. Okay, for this we consider I. If we have the I is the coming out of the plane, then it represented by the dot, and if it inside the plane then it represented by the cross. ठीक है, तो आप देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया है विद द डॉट, एक ले लिया हमने विद द क्रॉस. इट मीन्स इन दिस वी हैव द करंट आउट ऑफ द प्लेन एंड इन दिस वी हैव द करंट डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन. ओके, सो ऑर्स्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक नीडल जो आप की डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कह सकते हैं कि शो की थी, वो किस तरह से शो की थी कि अगर आपका जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड, और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट इन द राइट हैंड साइड. ठीक है, अब उसी के बेसिस पे वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in this and in this. How can we know that ki in which direction of the current we have the magnetic field lines direction is clockwise or the anti-clockwise. ठीक है, तो कैसे पता करेंगे ये हम पता करते हैं by the right hand rule. by right hand rule. Okay, अब आप राइट हैंड लीजिए. इस राइट हैंड में जो आपका ये थंब है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट ऑलवेज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपकी कंसेंट्रिक सर्कल में होगी, ये आप याद रखना. आज वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, तो अब आप देखिए कि अगर आपका करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या आई, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आई. ठीक है, और अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन वो डाउनवर्ड हो गई, थंब आपका कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब करंट कहाँ है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपके पास कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसी है, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज शोन द क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक सर्कल. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने दिखाई हुई है करंट की डायरेक्शन वो आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन दिखाई हुई है. सबसे पहले लीजिए इन द प्लेन में. ठीक है, I is सबसे पहले आपके पास I is outside, out of plane, not in आपका इसमें है I is out of plane. ठीक है, यहां पर आपके पास I is in plane. ठीक है, अब आप लीजिए यहां पर देखो I क्या है आपका आउटसाइड में है, तो देखो ये आपके पास, ठीक है, ये थंब जो हो गया ये आपके पास करंट की डायरेक्शन हो गई, और कर्लिंग ऑफ फिंगर जो हुई आपके पास वो क्या हो गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई. आप कह सकते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो वो कैसे आ रहे हैं आपके पास, ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे ये कैसे आएंगे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज. ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, इन द प्लेन है, तो अब आपके पास करंट कहाँ है, इन प्लेन में. ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह से क्या हो गया, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, एंड फिंगर हमारी जो है कर्लिंग ऑफ फिंगर दैट रिप्रेजेंट द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आई, क्लॉकवाइज आई. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आई आपकी एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियली दिया जाता था। सेम यहाँ भी यही प्रोसीजर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट पर दिया जाएगा। सपोज करो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके टेंजेंट पर, ये यहाँ अगर मैं इस पॉइंट पर शो कर रही हूँ तो ये भी आपके पास, ठीक है, अगर मैं यहाँ शो करना चाह रही हूँ देन दिस इज द बी, अगर यहाँ शो करना चाह रहे हैं तो दिस इज द बी, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ पर ये आपके पास बी, यहाँ पर ये आपके पास बी, यहाँ ये आपके पास बी, एंड देन एट दिस पॉइंट ये आपके पास बी। ठीक है, तो in both cases you can find out the direction of the magnetic field lines and the magnetic field। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब आप नियर टू द कंडक्टर जाते हैं, यहाँ पर आपके पास क्राउडेड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, और एज वी गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर द सेपरेशन बिटवीन दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियर द कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता जाता है, और नियर द कंडक्टर, ठीक है, वो आपके पास सेपरेशन क्या है, वो कम है। ठीक है, तो देयर इज अ क्राउड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द conductor then there is separation between these concentric circle या these magnetic field lines is increased, so we can say that the magnetic field is weak as we go away from the conductor, right। तो ये था आपके पास magnetic field and the magnetic field lines। अब आता है कि how can we find out mathematically magnetic field value of B। ठीक है, तो B की वैल्यू कैसे आप लेंगे। अब आप इसके लिए कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन में आपके पास करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मैंने देखो क्रॉस से अगर रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो करंट है वो इनसाइड द प्लेन शो कर रहा है। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या बताया था, इनसाइड द प्लेन, और डॉट का मतलब क्या बताया था आपका, आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है, ठीक है, और वेलोसिटी v से कोई चार्ज पार्टिकल है वो आपका जा रहा है, चार्ज पार्टिकल q विद द वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, राइट। अब मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय q v क्रॉस b। ठीक है, V और B में आपस में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। P क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड Q इज द चार्ज। देन द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Fm इक्वल टू QV क्रॉस B। इसकी वैल्यू अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद हो 11th में की थी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, QVB साइन थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द V एंड B। सपोज वी हैव हेयर V and here B, these are the two vector quantity and the angle between the V and B is the theta। अब जो F की वैल्यू है वो F की डायरेक्शन जो है वो हम दे सकते हैं बाय द स्क्रू रूल, डायरेक्शन ऑफ F बाय द राइट हैंड रूल भी आप दे सकते हैं। ये सब 11th में आया हुआ है, हम यहाँ पर स्क्रू रूल यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ F। ठीक है, सबसे पहली चीज जो डायरेक्शन ऑफ एफ होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B प्लेन। ठीक है, ठीक है, V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है, अब
अब यहाँ पर कैसे आप उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, मैंने बोला बाय द स्क्रू रूल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय राइट हैंड रूल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो बाय द स्क्रू रूल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। देखो अब स्क्रू रूल क्या कहता था कि स्क्रू रूल में अगर आपके पास ये आप अगर सपोज करो एक स्क्रू है और इसको अगर आप कौन सी डायरेक्शन दे रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जो भी आपका नेट रिजल्टेंट इनका जो भी आपका फोर्स की डायरेक्शन कह सकते हो, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर आप इसमें डायरेक्शन देते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास ये क्या आ गया, अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर V और B वी हैव द टू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वी हैव द टू वेक्टर क्वांटिटी, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द स्क्रू रूल एज V क्रॉस B। तो V से B के पास साथ हम जब जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। V से B, ये देखिए अब आप एंटी क्लॉकवाइज अगर दे रहे हो तो ये किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड में आ रहा है। तो V क्रॉस B जो होगा उसकी जो नेट रिजल्टेंट की जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके पास, वो अपवर्ड होगी, ठीक है। अब V क्रॉस B यहाँ पर हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इनका F आ रहा है साथ में, ठीक है। सो दिस विल बी गिवन बाय लाइक दिस, ठीक है। अगर B क्रॉस V होता, सोच करो एक्चुअल में नहीं है B क्रॉस V, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो B क्रॉस V में हम लोग इसका मतलब कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ FM इज गिवन बाय द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो F की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले तो ध्यान रखना F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B। दूसरी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन है वो हम कैसे दे सकते हैं, बाय द स्क्रू रूल दे सकते हैं, ठीक है। स्क्रू रूल में हम लोग कैसे देंगे कि अगर हम V से B की तरफ जा रहे हैं, V क्रॉस B, देन नेट रिजल्टेंट of this cross product is given by the another vector which is perpendicular to this plane and in the upward direction, ठीक है। अब आपके पास बात आती है, अगर आप राइट हैंड रूल यूज कर रहे हो तो राइट हैंड रूल में देखो आपके पास ये कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है ये आपके पास प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने कहा V क्रॉस B, तो हमारे पास इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो नेट रिजल्टेंट इस क्रॉस प्रोडक्ट का आपको निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, अपवर्ड में निकलेगा। तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट क्या है, FM है, मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी V क्रॉस B एंड ऑल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आपके पास मान लो B क्रॉस V होता, मान लो है नहीं, ठीक है, B क्रॉस V होता, तो B क्रॉस V में आपके पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप ये करते हैं तो नेट रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो FM की डायरेक्शन आपकी क्या आती, नीचे की तरफ आती। तो ये हुआ आपके पास FM इक्वल टू QV क्रॉस B एंड VB साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द V एंड B। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो B की वैल्यू होगी आपके पास दैट इज ऑल्सो इक्वल टू FM डिवाइड बाय में QV साइन थीटा। जो B की यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है। और अगर मैं इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालूं तो ये क्या निकली आपके पास, न्यूटन डिवाइड बाय में कूलम। और वेलोसिटी की जो आपके पास होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो 1 टेस्ला की आपको डेफिनेशन बनानी है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 कूलम एंड 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which produce when the 1 coulomb charge flow with the 1 meter per second speed and the applied force is the 1 Newton। या आप कह सकते हो कि it act in the 1 Newton work या under the 1 Newton work। दोबारा सुनिए, 1 Tesla is the magnetic field when 1 coulomb charge is flow with 1 meter per second speed under the 1 Newton magnetic force, right? So this is the magnetic field and the magnetic force and the direction of magnetic field जो हमने किया है। अब हम लेके चलते हैं, सपोज करो आपके पास
एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? बाय द पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, सेम कुछ कुछ चीजें यहाँ पर भी मिलती हुई हैं आपकी, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते थे? पैरेलल लाइंस लेते थे। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल टेक ऑलवेज पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया विच हैज द लेंथ L, ठीक है। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। देन इट रोटेट एट एन एंगल थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपको सबको पता है कि जब हम जैसे डाइपोल को रखते थे इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट रोटेट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट कैरी कंडक्टर रखेंगे देन इट रोटेट, ठीक है, एट एन एंगल थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी लेंथ जो ली है हमने वो L ली है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर द स्मॉल चार्ज। यहाँ पर सपोज करो करंट फ्लो कर रहा है आपका, करंट फ्लो I, ठीक है, एंड वी टॉक अबाउट दिस फॉर द स्मॉल लेंथ dl, we have the charge dq, flow of charge dq in a small interval of time dt, ठीक है। अब हमारे पास देखिए मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आई वो आई थी अभी q v क्रॉस b, v क्रॉस b। अब यहां पर अब आप क्या लिख दीजिए? q और v की वैल्यू वी कैन पुट हियर dl डिवाइड बाय में dt। अब यहाँ पर q भी आपके पास क्या हो जाएगा? इफ वी टेक इट फॉर द स्मॉल लेंथ इन द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्मॉल चार्ज फ्लो इनसाइड द कंडक्टर, देन इट कैन बी कन्वर्टेड एज द dq, ठीक है। तो ये भी तो आपका चेंज हो जाएगा। दोबारा सुनिए, इफ वी टेक एज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल length of the conductor in the small interval of time dt, then charge will also become equal to dq, okay, and then cross b here, okay। अब इसको क्या करो? dt को आप बाहर ले सकते हैं, then dq by में dt and dl क्रॉस b, dq by dt ये आपके पास क्या आ गया? करंट फ्लो इन द कंडक्टर, देन दिस विल बी इक्वल टू I dl क्रॉस b, ठीक है। तो ये आपके पास fm की वैल्यू आ गई, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। When we take all these value in the small form, then also we take here dfm, ठीक है। जब हम सारी की सारी चीजें फॉर द स्मॉल वैल्यूज कर रहे हैं तो फोर्स भी आपके पास क्या आ जाएगा? स्मॉल वैल्यूज में आ जाएगा dfm। देन ऑल्सो वी कैन राइट fm इक्वल टू I फॉर द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी टेक द मैग्नेटिक फोर्स I इक्वल टू L क्रॉस B। तो ये आपके पास क्या आ गया? अनदर फॉर्मूला आ गया फॉर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द लेंथ L एंड इट पुट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ इफ वी टेक द लॉरेंट्ज केस, लॉरेंट्ज ने क्या बोला कि अगर हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है या कोई भी कंडक्टर है वो हम लॉरेंट्ज फोर्स में रख दें, तो लॉरेंट्ज ने ये जो चीज़ दी थी वो कब दी थी? व्हेन एनी कंडक्टर इज इन द बोथ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन द मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लिख लेते हैं लॉरेंट्ज फोर्सेज, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडक्टर है, कंडक्टर is act on the conductor, यहाँ लिखिए on the conductor there is both field कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
act. ठीक है, on the conductor there is both field, electric field and the magnetic field act. ठीक है, अब फिर आपका जो फोर्स है वो कैसे निकलेगा, तो देखिए Fm की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपके पास, Fe प्लस में Fm हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके फील्ड है. सो वी हैव द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स, देन दिस विल बिकम QE. ठीक है, Fe की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई. E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और Fm क्या है हमारे पास, QV क्रॉस B. ओके, सो सच टाइप ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्सेज. जी इसको क्या कहेंगे हम, लॉरेंट्ज फोर्सेज. तो लॉरेंट्ज फोर्स आपका कब हुआ, व्हेन द कंडक्टर इज पुट इन बोथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.